जनाजा रखा हुआ है, कब्र खुद चुकी है, आसपास सभी मौलाना वहां पर बैठे हुए हैं। कब्रिस्तान में इस्लामी रस्में चल रही है, लेकिन सामने जो एक मुस्लिम महिला का जनाजा रखा हुआ था और वहां एक जवान आदमी बहुत जोर जोर से रो रहा है। उसके आसपास 4 से 5 बच्चे हैं और वो रोते हुए कह रहा था कि अभी तुम्हें नहीं जाना था। तभी सामने जनाजे पर मृत पड़ी उसकी मुस्लिम पत्नी उठ बैठती है और अपने पति से कहती है, चलो यहाँ से जल्दी जल्दी चलो। उसका पति हैरानी से बोला, क्या बोल रही हो, तुम तो मर गई। उसकी पत्नी बोली, जल्दी चलो ना यहाँ से, क्योंकि हमारी जो पड़ोसन है वह इस दुनिया से जाने वाली है, उसे लेने यमदूत आने वाले हैं। इतना कहकर वो मृत पड़ी मुस्लिम महिला उठी और जोर से कब्रिस्तान से गांव की तरफ भागने लगी। उसके माथे पर त्रिशूल का निशान था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। ये मृत मुस्लिम महिला अचानक से कैसे उठ खड़ी हुई। आखिर वो महिला जो मुस्लिम थी, उसे फरिश्ते की जगह यमदूत क्यों दिखाई दिए। आखिर मरने के बाद उसने ऐसा क्या देखा कि उसने हिंदू धर्म अपना लिया। आखिर उस मुस्लिम महिला को कैसे पता कि उसकी पड़ोसन मरने वाली है और उसे यमदूत लेने के लिए आने वाले हैं। क्या है ये मामला। और कब्रिस्तान में वह मृत गई थी तो फिर जीवित कैसे हो गई। और उसके बाद जो उसने राज खोले, उसे सुनकर आप भी दंग रह जाओगे। तो आइए जानते हैं, लेकिन उससे पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। कहानी है वाराणसी के एक गांव प्रभुपुर की। प्रभुपुर वैसे तो पूरा गांव हिंदू था, लेकिन वहां एक मुस्लिम परिवार भी था। उस मुस्लिम परिवार में एक मुस्लिम महिला थी जिसका नाम था भांगरी। उसके 5-6 बच्चे थे। भांगरी और उसका पति दोनों मिलकर चूड़ी बेचने का काम करते थे और उसी से अपने परिवार का गुजारा चलाते थे। अब चूंकि वो मुस्लिम थे, इसीलिए उनका खान पान भी मांसाहारी था। लेकिन उस समय प्रभुपुर जैसे हिंदू बहुल गांव में रहते हुए भांगरी और उसका परिवार मांसाहार को खुलकर नहीं बल्कि दबे स्वर में ही करता था, क्योंकि गांव की सामाजिक बनावट ऐसी थी कि हर चीज सोच समझकर करनी पड़ती थी। भांगरी का रोज का काम था घर घर जाना। वह गांव की महिलाओं के पास जाती, उनसे हंस हंस कर बात करती और उन्हें चूड़ियां पहनाया करती थी। इसी तरह से उस परिवार का पालन पोषण चलता था। इसीलिए गांव की महिलाओं के साथ भांगरी का व्यवहार बेहद मधुर था। इसी गांव में भांगरी के पड़ोस में एक हिंदू महिला रहती थी जो लंबे समय से बहुत ज्यादा बीमार थी। तभी एक दिन भांगरी ने अपने पति से कहा कि देखो जी, पड़ोस वाली बहन बहुत दिनों से बीमार है। वह मेरी बहुत पुरानी सहेली है, मैं आज उसे देखने जाऊंगी। फिर भांगरी सीधी उस बीमार पड़ोसन के घर पहुंचती है और उसके पास जाकर बैठ जाती है और बड़े ही अपनेपन के साथ पूछती है, बहन अब कैसी हालत है, ठीक तो है ना, तू तो बहुत बीमार हो गई है, तेरे बच्चों का क्या होगा। ये सुनते ही वह महिला रोने लगती है और कहती है, भांगरी मैं चली जाऊंगी, पता नहीं मेरे बच्चों का क्या होगा। तब भांगरी उसे ढांढस बंधाते हुए कहती है कि तू ऐसी बातें मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतनी बातें करके जब भांगरी अपने घर की तरफ लौटती है तो चलते चलते उसे ये एहसास होने लगता है कि जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा हो। वह बार बार पलट कर देखती है, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आता। वह फिर आगे बढ़ती है, लेकिन उसके मन से यह डर जाता नहीं कि कोई उसका पीछा कर रहा है। धीरे धीरे भांगरी का सिर भारी होने लगता है और जैसे जैसे उसका घर नजदीक आता है, वैसे वैसे उसके पैर जवाब देने लगते हैं। हालत ऐसी हो जाती है कि उससे ठीक से एक कदम भी नहीं रखा जा रहा। लेकिन किसी तरह वह घर के अंदर पहुंचती है और अपने पति को आवाज देकर कहती है कि जी, कोई मेरा पीछा कर रहा है, मेरे पैर बहुत भारी हो गए हैं, सिर में भयानक दर्द हो रहा है, मुझसे चला नहीं जा रहा, मुझे चारपाई पर बिठा दीजिए। पति घबराकर बाहर तक देखता है, दूर दूर तक कोई नहीं होता, लेकिन भांगरी बार बार यही कहती रहती है कि मुझे आहट आ रही है, कोई मेरे पीछे चल रहा है। इसके बाद भांगरी चारपाई पर लेट जाती है और कहती है कि मुझे बहुत ठंड लग रही है, कोई रजाई ओढ़ा दीजिए। पति वैसा ही करता है और भांगरी गहरी नींद में चली जाती है। शाम ढल जाती है, रात हो जाती है, लेकिन भांगरी अब तक नहीं उठती। पति कई बार उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन भांगरी नहीं उठती। अब रात के करीब 8 बज चुके होते हैं। फिर जब उसका पति उसके पास जाकर ध्यान से देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। भांगरी के शरीर में कोई हरकत नहीं थी। वह उसके गाल थपथपाता है, आवाज देता है, लेकिन भांगरी कोई प्रतिक्रिया नहीं देती। तभी पति जोर जोर से रोने लगता है। उसकी आवाज सुनकर मोहल्ले वाले इकट्ठे हो जाते हैं। गाँव के वैद्य को बुलाया जाता है। देखने के बाद वह कहता है कि इसके अंदर तो नाड़ी ही नहीं चल रही, ना भी नहीं बोल रही, शरीर बिल्कुल शांत है। यह सुनकर उसका पति छाती पीट पीट कर रोता है। वह बार बार यही कहता रहता है कि नहीं, भांगरी उठेगी, वह अभी उठ जाएगी। वह भांगरी को गोद में बैठाकर पूरी रात जागता रहता है और मोहल्ले वाले भी साथ बैठे रहते हैं, लेकिन भांगरी टस से मस नहीं होती। सुबह फिर से वैद्य को बुलाया जाता है। दोबारा जांच होती है, लेकिन वही जवाब मिलता है कि इसके अंदर नाड़ी नहीं है, शरीर पूरी तरह ठंडा पड़ चुका है, इसमें अब जान नहीं है। तब पति फूट फूट कर रोते हुए कहता है कि वह फलानी को देखने गई थी, उसकी बीमारी को अपने सीने पर ले आई, जाते वक्त कह रही थी कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन मुझे क्या पता था कि उसके पीछे फरिश्ते चल रहे थे जो उसे अपने साथ ले गए।
इसके बाद भांगरी का पति अजीब अजीब बातें करने लगता है, लेकिन गांव वाले उसे समझाते हैं, जिसके बाद भांगरी के लिए जनाजा तैयार किया जाता है। भले ही गांव हिंदुओं का था, लेकिन पूरे गांव ने मिलकर उस परिवार का साथ दिया। भांगरी को नहलाया जाता है। ये काम भी हिंदू महिलाएं ही करती हैं। रिश्तेदार भी पहुंचते हैं। कुछ लोग नाक सिकोड़ते हैं कि यह परिवार हिंदुओं के बीच रहता है, लेकिन अधिकतर लोग खामोश रहते हैं। जिसके बाद सुबह जनाजा उठाया जाता है और भांगरी को कब्रिस्तान ले जाया जाता है। वहाँ कब्र पहले से तैयार थी। कब्रिस्तान में भांगरी को रखा जाता है और वहाँ उसका पति दहाड़े मार मार कर रोने लगता है। वह अल्लाह से फरियाद करता है कि मेरी पत्नी के बिना मैं इन बच्चों को कैसे पालूंगा, उनकी परवरिश कैसे होगी। अल्लाह, तुमने मेरे साथ ये ठीक नहीं किया, मुझ पर रहम कर और मेरी पत्नी मुझे लौटा दे। उसकी चीखें पूरे कब्रिस्तान में गूंज रही थी। तभी जैसे ही लोग जनाजे को उठाने की कोशिश करते हैं, अचानक भांगरी का शरीर हिल उठता है। लोग घबरा जाते हैं और कहते हैं कि यह तो जिंदा है। पति, जो कुछ देर पहले सिर पीट रहा था, दौड़कर भांगरी के पास आता है और देखता है कि उसका शरीर अब गर्म हो चुका है। भांगरी की आंखें खुलती हैं और उसके मुंह से उसी बीमार पड़ोसन का नाम निकलता है। वह घबराई हुई आवाज में कहती है कि वह मेरी जगह मरेगी, उसे लेने वही लोग आएंगे जो मुझे लेने आए थे। पति समझता है कि शायद इसे सदमा लगा है। वह पूछता है कि तुम्हें क्या हो गया? तब भांगरी कहती है कि कल वो पड़ोसन को लेने आए थे, लेकिन वे मुझे अपने साथ ले गए। वही लोग मेरे पीछे पीछे घर तक आए थे, इसीलिए मैं कह रही थी कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। जल्दी चलो, वे अब उसे लेने आए होंगे, वह मरने वाली है। ये कहते हुए भांगरी वहाँ खड़ी भीड़ को ठीक से देखे बिना उठती है और सीधे उस पड़ोसन के घर की तरफ भागती है। उसके पीछे गांव के सभी लोग भी चल देते हैं। तब वह मुस्लिम महिला वहाँ जाकर उस बीमार महिला के पास बैठ जाती है और कहती है कि कहीं यह मेरे दिमाग का वहम तो नहीं है, मुझे नहीं पता कि मैं पूरी रात मरी हुई थी। वह पड़ोसन से कहती है कि किसी अच्छे वैद्य को बुला, दवा ले और मेरे सामने बैठी रह, कहीं तेरी मृत्यु न हो जाए, क्योंकि तुझे लेने वही लोग आ रहे हैं जो मुझे लेने आए थे। बीमार महिला डर के मारे कहती है कि बहन चुप हो जा, मेरे बच्चों का क्या होगा अगर मैं मर गई? भांगरी कहती है कि नहीं मरेगी, मैं हूं ना। लेकिन ऐसे शब्द सुनकर किसी माँ के दिल पर क्या गुजरती होगी, ये कोई भी समझ सकता है। थोड़ी ही देर में उस बीमार महिला की सांसें लंबी होने लगती हैं और भांगरी के सामने ही वह दम तोड़ देती है। गांव वाले ये सब हैरानी से देख रहे थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। लोग फुसफुसाकर बातें करते कि देखो, शायद भांगरी को वापस भेज दिया गया और उसकी जगह ये महिला चली गई। लेकिन तभी भांगरी खुद कहती है कि मैंने कहा था कि मेरा कोई पीछा कर रहा था। तब उसके पति ने कहा कि शायद वो फरिश्ते होंगे जो तुझे लेने आए थे। लेकिन भांगरी कहती है ना, मुझे कोई फरिश्ता लेने नहीं आया था, मुझे यमदूत लेने आए थे। वही यमदूत जो इसे लेने आए थे, वही मेरे पीछे पीछे घर तक चले गए थे। ये बातें वह सबके सामने कहती हैं। उसकी बातें सुनकर गांव वाले के होश उड़ जाते हैं। किसी को उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन अब क्योंकि वो हिंदू महिला मर चुकी थी, इसीलिए उसके अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू हो जाती है। लेकिन उस महिला के घर के भी इसी आस में वैद्य को बुलाते हैं कि शायद कोई चमत्कार हो जाए, जैसे भांगरी के साथ हुआ। लेकिन कोई चमत्कार नहीं होता। तब भांगरी वहाँ से उदास और मायूस होकर उठती है। गांव वाले आपस में यही कहते रह जाते हैं कि आखिर इसके साथ वास्तव में क्या घटित हुआ था। वो उस महिला से कहते हैं कि तुम घर चली जाओ, थोड़ी देर आराम करो, ठीक हो जाओगी। जिसके बाद भांगरी घर लौटती है। चौखट पर बैठकर अपने माथे पर हाथ रख लेती है और फूट फूट कर रोने लगती है। पति हैरानी से कहता है कि तुम तो जीवित हो गई, फिर अब क्यों रो रही हो? तब भांगरी जवाब देती है कि जीवित होकर भी मैं बहुत परेशान हूँ। इसी बीच गांव की कुछ महिलाएं एक बात नोटिस करती हैं। वे कहती हैं कि कल जब हमने तुम्हें नहलाया था, तब तुम्हारे माथे पर यह निशान नहीं था, न ही तुम्हारे बाल जले हुए थे। फिर ये सब कैसे हो गया? सवाल पर सवाल उठने लगते हैं। तब पति भी कहता है कि हाँ, मैंने भी अब ये सब देखा है, आखिर ये क्या है? तब भांगरी धीरे धीरे सारी बातें अपने पति को बताने लगती है। वह कहती है कि हम जिंदगी भर अल्लाह ताला को मानते रहे, लेकिन मुझे तो 2 यमदूत लेने आए थे, काले रंग के डरावने रूप वाले। वे मुझे अपने साथ ले गए और वहाँ पहुंचकर मैंने देखा कि एक सफेद दाढ़ी वाला व्यक्ति न्याय कर रहा है। उसके पास एक और व्यक्ति खड़ा था जिसके हाथ में बहुत बड़ी किताब थी। वह इतना ऊंचा और भयानक लग रहा था कि मैं उसकी तरफ ठीक से देख भी नहीं पा रही थी। जैसे ही उसने मुझे देखा, वह गुस्से में आ गया और कहा कि इसकी बारी नहीं है, इसकी पड़ोसन को आना था। भांगरी कहती है कि तभी मैं घबरा गई और उसी डर में पड़ोसन के घर की तरफ भागी थी। वह आगे बताती है कि वहाँ मुझसे कहा गया कि तुमने बहुत पाप किए हैं, बहुत से निर्जीवों को बिना वजह मारा है, तुम्हें बहुत कुछ भोगना है। लेकिन अभी तुम्हारी उम्र 40 साल और बाकी है। उन 40 सालों में और पाप करोगी और उसके बाद दंड भोगोगी। फिर आदेश दिया गया कि एक गर्म चिमटा मेरे माथे पर लगाया जाए। जब वह लगाया गया तो असहनीय दर्द हुआ। वह शक्तिशाली व्यक्ति सिंहासन पर बैठा कहता है कि नीचे भी पता चलना चाहिए कि ऊपर क्या न्याय होता है, इसीलिए इसके माथे पर निशान लगाकर इसे वापस भेज दो। भांगरी कहती है कि मेरे पापों की गिनती की गई और एक बात ऐसी कही गई जिस पर अब मुझे भरोसा हो गया है, क्योंकि मेरी पड़ोसन मर चुकी है। मेरे माथे पर निशान है, बाल जल चुके हैं
उन्होंने कहा है कि अभी तो इसे 40 साल और जीना है, लेकिन इसकी जबान 2 लड़कियों की मृत्यु इसे अपने सामने देखनी होगी। भांगरी रोते हुए कहती है कि क्या सच में ऐसा होगा? क्या मेरी 2 बड़ी बेटियां मेरे सामने मरेंगी? पति उसे समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि यह सब तुम्हारे मन का वहम है, ऐसा कुछ नहीं होता, तुम मरी ही नहीं थी, तुम जीवित हो। लेकिन भांगरी बार बार यही कहती रहती है कि आप मानो या ना मानो, जो मैंने देखा है वह सच है। उधर दूसरी तरफ गांव में पड़ोसन का अंतिम संस्कार पूरा कर दिया जाता है और प्रभुपुर के लोगों के मन में डर, हैरानी और सवाल एक साथ घर कर जाते हैं। अब भांगरी की कही हुई बातों पर धीरे धीरे सभी को यकीन होने लगता है। गांव के लोगों को यह समझ में आने लगता है कि जो कुछ भांगरी कह रही है वह सिर्फ वहम या डर की उपज नहीं है। इसके बाद भांगरी के अंदर साफ बदलाव दिखाई देने लगते हैं। वह पूरे गांव के सामने फिर से वही सारी बातें दोहराती है और बताती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ था। कुछ लोग उसकी बातों पर हंस देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें तो तुम्हारे फरिश्ते लेने आने चाहिए थे, लेकिन यहाँ तो हमारे यमराज के कर्मचारी तुम्हें उठा ले गए। ये तो बहुत अजीब बात है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मरने के बाद तो सभी को एक ही जगह जाना है, जात पात और धर्म की दीवारें तो यहीं की हैं। लेकिन इन बातों के बीच भांगरी भीतर से बहुत विचलित रहती है। वह पहले से ज्यादा अल्लाह की इबादत करने लगती है, लेकिन जब भी मांसाहार करती है तो उसके मन में कई तरह की शंकाएं उठती रहती हैं। फिर भी वह खुद को यह समझाने की कोशिश करती है कि शायद मेरे पति ठीक कह रहे हैं, शायद मेरी बेटियों की मृत्यु नहीं होगी। मांसाहार भांगरी ने पूरी तरह नहीं छोड़ा, परिवार ने भी नहीं छोड़ा। समय बीतता है और सबसे पहले उन्हीं दोनों बेटियों की शादी कर दी जाती है। शादी के बाद कुछ वक्त निकल जाता है। भांगरी उस वाक्य को पूरी तरह भूली नहीं थी, लेकिन वह याद धीरे धीरे धुंधली होने लगी थी। उसकी स्मृतियां उसके दिमाग से मिटने लगी थीं, लेकिन माथे पर पड़ा हुआ निशान अभी भी मौजूद था। जिन मुस्लिम लोगों ने उसके जनाजे में हिस्सा लिया था, वे सब आज भी कहते थे कि ये हमारे सामने एक अजीब और चमत्कारिक बात है कि तुम्हारे सिर पर जलने का निशान है और तुम यमदूतों और यमराज की बात करती हो। उनके लिए ये मानना आसान नहीं था। अगर वे मान लेते तो उनके अपने विश्वास और उनकी अपनी धारणाएं टूट जाती। इसीलिए बहुत से लोग जानबूझकर सच्चाई को स्वीकार नहीं करते। यही सबसे बड़ी बात होती है। इसके बाद भांगरी की दोनों बेटियां अपने अपने ससुराल चली जाती हैं और कुछ समय बाद दोनों बेटियां एक साथ इस दुनिया से विदा हो जाती हैं। उस पल भांगरी के पैरों के नीचे से जैसे जमीन खिसक जाती है, मानो किसी ने बिछा हुआ कालीन खींच लिया हो और वह सीधे गिर पड़ी हो। भांगरी सब कुछ छोड़कर भगवान के चरणों में जा गिरती है और रोते हुए कहती है कि मैं तो अज्ञानता में जी रही थी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आपने जो कहा था वही सच हो गया, मेरी बेटियों की मृत्यु हो गई। अब मुझे अपने पापों का फल मिल रहा है। उसी दिन से इस पूरे परिवार ने सत्य सनातन धर्म को स्वीकार कर लिया। उन्होंने अपने इतिहास को पढ़ा, उसे खंगाला और तब उन्हें पता चला कि वे पहले हिंदू ही थे और बाद में परिवर्तित मुस्लिम बने थे। 4-5 पीढ़ी पीछे जाकर देखने पर सच्चाई सामने आ जाती है कि हम पहले कौन थे। भांगरी का जीवन पूरी तरह बदल जाता है। वह मांसाहार छोड़ देती है और अपने जीवन को एक नई दिशा देती है। बार बार क्षमा याचना करती है, गंगा स्नान करती है और कहती है कि आज के बाद हाथ नहीं लगाऊंगी। पति को भी अब यह एहसास हो चुका था कि जिस पत्नी ने भविष्यवाणी की थी वह सच साबित हुई। अगर वह यमराज का नाम ले रही थी तो यमराज भी सत्य होंगे। इसके बाद पति अपनी पत्नी के साथ उसी मार्ग पर चलने लगता है। हालांकि परिवार का एक बेटा नाराज होकर अलग चला जाता है। वह मुस्लिम धर्म नहीं छोड़ता क्योंकि उसे मांसाहार बहुत प्रिय था, लेकिन भांगरी ने सब कुछ त्याग दिया और भक्ति, पूजा पाठ और संयम का जीवन अपना लिया। उसने अपने बच्चों को भी यही सिखाया, क्योंकि जो कुछ उसके साथ घटा था उससे वह पूरी तरह परिचित थी। वह जानती थी कि ऐसा हर किसी के जीवन में नहीं होता, लेकिन कर्मों का फल तो हर किसी को भोगना पड़ता है। भांगरी खुद कहती है कि मैं हमेशा जोर जोर से यही कहती हूँ कि मांसाहार करोगे तो अच्छा कैसे होगा। जब मानसिकता ही किसी जीव को तड़पते हुए देखने की बन जाए तो उसका असर मन और आत्मा पर पड़ेगा ही। तो दोस्तों, कहने का मतलब यही है कि जो जैसा करता है वह वैसा ही भरता है। यही इस कहानी का सबसे बड़ा और कड़वा सच है। भांगरी ठीक वही 40 साल और जीवित रहती है जैसा उससे कहा गया था। उसके पति ने समय के साथ इन सारी बातों को ध्यान से देखा, परखा और समझा। धीरे धीरे पूरा परिवार हिंदू बन जाता है और अपने सारे कामकाज हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार करने लगता है। यह कहानी यही समझाती है कि जात पात, ऊंच नीच और भेदभाव सब यहीं तक सीमित है। ऊपर जाकर न कोई हिंदू रहता है, न मुस्लिम, न अमीर, न गरीब। कहते हैं ना कि करोड़ों की दौलत रखने वाला और अठन्नी धेले वाला दोनों आखिरकार उसी राख में मिलते हैं, उसी अग्नि में विलीन होते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी नीचे कमेंट में बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक कर दोस्तों में शेयर अवश्य करें एवं ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल मिस्ट्री ऑफ आर्यावर्त को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय श्री राधे।